देखिए, हम लोग अंकिता के परिजन से मिलने गए थे। एक 15-16 साल की लड़की को जो है पेट्रोल डाल के शाहरुख ने जला दी। जो सोरेन परिवार दुमका का बादशाह है रहा, जिसने सोरेन परिवार को सोरेन परिवार बनाया, उसके लिए संवेदना के लिए एक शब्द मुख्यमंत्री के पास नहीं था। मुख्यमंत्री ने आप ही पत्रकारों को कहा कि छोटी मोटी घटनाएं राज्य में होती रहती हैं। और जो माहौल बना पूरे दुमका में, पूरे संथालपना में, उसमें ये केस वेस तो बहुत छोटी चीज़ है। मेरे ऊपर 37 केस है, 36 केस पहले था, ये 37वां केस है। और उसमें 18-19 साल के बच्चों के ऊपर भी केस हो गया। मैं देख रहा हूँ कोई बुझे हुए, जले हुए, मरे हुए, बिलबिलाते हुए, टिमटिमाते हुए बुद्धिजीवी और कुछ सोशल मीडिया के जो जानकार लोग हैं वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो कल दुमका में घटना हुई, उसके पीछे जो रीजन था केस करने के पीछे, कि सांसद के ऊपर यदि केस हो जाए, उसके 18-19 साल के बच्चे के ऊपर केस हो जाए, मनोज तिवारी जी के ऊपर केस हो जाए, तो सभी तो बड़ा न्यूज हो जाएगा, क्योंकि भाजपा के हम सांसद हैं। मोदी जी से ऐसे भी कई एक सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो है वो हेट ही करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमसे भी हेट करते हैं। और गर्व है कि मोदी जी हमारे नेता हैं और आप हमसे जितना गाली देना है गाली देते रहो। ये घटना परसों रात हो गई। मुख्यमंत्री को यह पता था कि अब तो ये आदिवासी लड़की है, 14 साल की लड़की है, और जो सूचना मिल रही है कि बांग्लादेशी, जिसके बारे में कि निशिकांत दुबे लगातार बोलता रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया, और ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, जो कि जबरदस्ती शादी कराता है, बच्चों आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करता है, गरीब लड़कियों के साथ शादी करता है और मुसलमान बच्चे पैदा करता है। ये ग्रूमिंग गैंग है बांग्लादेशी का। तो ये वही बांग्लादेशी घुसपैठिया है अरमान अंसारी। तो अब तो ये मामला जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया का साबित हो जाएगा। आदिवासी लड़कियों के साथ या आम लड़कियों के साथ जो है जबरदस्ती कर रहा है, निकाह नहीं करने के बाद, धर्म परिवर्तन नहीं करने के बाद जो इसको मार दे रहा है। अब ये भी पता चल गया था कि ये बलात्कार हुआ है और 4 महीने की ये गर्भवती थी। तो इन सारे सिचुएशन में उसको बचने के लिए एक ही रास्ता था कि केस कर दो, जिससे कि मीडिया का जो अटेंशन है वो निशिकांत दुबे के ऊपर चला जाए। और कुछ अपने कई एक लोग हैं, जैसे मंडल जी जैसे पत्रकार हैं, मैं आपको बताऊं कि उसको 10 लाख रुपया पर मंथ झारखंड मुक्ति मोर्चा दे रही है, ऑफिशियली दे रही है। इसी तरह के गैंग को जो है, टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्टिव करके करना। लेकिन ये आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी की। आज बाबूलाल मरांडी जी दुमका पहुंचे हैं, वो पीड़िता के परिवार से मिलेंगे। उसको न्याय कैसे मिलेगा, उसको फांसी कैसे मिलेगा, इसके बारे में व्यवस्था करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 30 लाख रुपये भी देगी। और ये जो इस्लामिक स्टेट बनाने का एक मिशन है झारखंड मुस्लिम मोर्चा का, इसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से देश तोड़ा था, भारत और पाकिस्तान, उसी तरह से वो बांग्लादेश में संथालपना को मिला देना चाहती है। आलमगीर आलम जो उसके मंत्री हैं, वो इस मिशन में लगे हुए हैं। पाकुड़ का पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। अब साहबगंज पे उनका असर है, नज़र है। उसके बाद दुमका जाने वाले हैं। जामताड़ा तो ऑलरेडी पहले से चला गया है। और गोड्डा और देवघर, चूंकि मैं सांसद हूं तो 10 साल से किसी तरह से लड़ाई करके बचाया हुआ हूं, लेकिन मेरे भी कई एक प्रखंड हो गए हैं। तो ये इस्लामिक स्टेट बनाने का जो उनका मिशन है, हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए बलिदान देना पड़े। हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने, एक आदमी ने, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां बलिदान हो गए थे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने 370 और 35 से खत्म करके दिखाया कि ये खत्म कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी खत्म कर सकती है। और ये इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ जो कांग्रेस और झारखंड मुस्लिम मोर्चा का जो टारगेट है, उसके लिए भी कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, कितनी बलिदान देने पड़े, कितने केस देने पड़े, चाहे अपने बच्चों के ऊपर केस हो, चाहे मेरी वाइफ के ऊपर केस हो, चाहे मेरे माँ पिताजी के ऊपर केस हो, मुझे केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आंदोलन जारी रहेगा। सर, लेकिन जो 0 FIR आपने, इसीलिए कि उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया। वो सिक्योरिटी एरिया ऐसा है जिसमें कि किसी के परमिशन के बिना, विदाउट ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के परमिशन के अलावा, हम तो ATC गए, उसको एयरपोर्ट डायरेक्टर जो है परमिशन दे सकता है। लेकिन जो जिस एरिया में वो गया, जहां से उसने वीडियो रिलीज किया, वो ऐसा एरिया है कि जिसको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ही कर सकता है। वो DRDO का एयरपोर्ट है। वो इस देश के ऐसे एस्टेब्लिशमेंट का एयरपोर्ट है जिसका परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास भी नहीं है, वो PMO के पास है। उस तरह के सेंसिटिव एरिया में घुसना
उस इंफॉर्मेशन को पत्रकारों को तक लीक करना और अपनी सीमा से ज्यादा, यदि एयरपोर्ट के एरिया में यदि किसी की डेथ हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, तो उसका भी केस बिना एयरपोर्ट अथॉरिटी के परमिशन के नहीं होता है। अपनी सीमा को लांघना और हमारे परिवार को मारने का एक कंस्पिरेसी करना। कोई पागल आदमी होगा ना जो 18-19 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर करेगा? क्या वो गाली देता हुआ नजर आ रहा है? किसी से बकझक करता हुआ नजर आ रहा है? यहां रहते भी नहीं बच्चे, वो बच्चे बाहर रहते, उनके ऊपर केस कर देना ये कहीं से उचित है? तो इस तरह के एक्टिविटी के लिए चूंकि उसने अपने सारे ब्रीच को जो है उल्लंघन किया है, इस कारण से, क्योंकि मेरे कहने से कोई एफआईआर जो है कुछ नहीं हो जाता है, एफआईआर करने के लिए उसका पूरा नॉर्म्स है, प्रोसीजर है। दिल्ली पुलिस ने मेरे कंप्लेन को सही पाया होगा और इसीलिए उसके ऊपर एफआईआर हुआ। सर, जो आप बात कर रहे हैं तो उसके बाद से इस तरह की जो विपक्ष की प्रतिक्रिया है वो अलग ही है, उसमें एटीसी वाली प्रतिक्रिया ज्यादा आ रही है। और ये प्रतिक्रिया कब आ रही है? महुआ मोइत्रा का कहना है कि एटीसी तक अब बीजेपी का गुंडा राज पहुंच गया है। कि मैं किसी के बारे में, ये सभी बहुत जानकार लोग हैं, इनको घर परिवार है कि नहीं है मुझे नहीं पता है ना। एटीसी में क्यों गया, पार्लियामेंट ने मुझे क्या अधिकार दिया हुआ है, मैं कैसे चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी हूं, मेरा क्या कंटेम्प्ट चल रहा है, देवघर मेरा लोकसभा का क्षेत्र है। तो ये लोग ऐसे हैं जिनके लोकसभा क्षेत्र में अभी तो कोई एक काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये सारी घटनाएं जो एफआईआर है, एफआईआर इसीलिए हुआ कि ये जो आदिवासी लड़की जो एक दिन पहले मर गई थी, यदि ये मीडिया के टेंशन में आता तो इन सरकार की किरकिरी हो जाती, क्योंकि 35 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं पर डे रायपुर में, चार्टर प्लेन के लिए सरकार पैसा दे रही है। तो ये सारी बातें जो मीडिया में आ रही थी तो उसको किसी तरह से डाइवर्ट करना था। तो आप सत्य को जो है वो परेशान कर सकते हैं, सत्य पराजित नहीं होता है। सूर्य के आगे जो है वो बादल आ जाता है कुछ देर के लिए, तो कुछ देर के लिए अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य ऐसा है जो छट जाता है, सत्य सत्य रहता है। आदिवासी लड़की का रेप हुआ, धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, वो भोले भाले लड़कियों को शादी कर रहा है, धर्म परिवर्तित कर रहा है, पूरी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा है, पीएफआई और आईएसआई के एजेंडे को लागू कर रहा है। इस चीज को 12 घंटे से ज्यादा हेमंत सोरेन नहीं रोक पाए, उनका जो पेड मीडिया था वो नहीं रोक पाया, जो हमारे विरोधी लोग हैं जिनको कि 18-19 साल के बच्चों के ऊपर भी एफआईआर करने में मजा आता है, इस तरह के जो तालिबानी संस्कृति के लोग हैं वो भी नहीं रोक पाया। और फाइनली यही सत्य हुआ कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ने आके, ग्रूमिंग गैंग के सदस्य ने आके आदिवासी लड़की का रेप किया और उसकी हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।